भोपाल की गलियों से शुरू हुई ये कहानी किसी फिल्म के सस्पेंस ड्रामा से कम नहीं है, लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है दो बहनों आफरीन और अमरीन की, जिन्होंने मिलकर लेडी गैंग के जरिए मासूमों के सपनों का सौदा किया। दाल के पीछे का जाल, लेडी गैंग का उदय। आफरीन और अमरीन भोपाल की रहने वाली दो सगी बहनें थीं। शहर में उनका दबदबा था, लेकिन उनकी असलियत किसी को नहीं पता थी। उन्होंने एक शातिर नेटवर्क तैयार किया था, जिसे पुलिस ने बाद में लेडी गैंग का नाम दिया। उनका काम करने का तरीका बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा था। वे अक्सर उन मोहल्लों और बस्तियों का दौरा करती थीं जहां गरीब और मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार रहते थे। उनकी नज़र ऐसी लड़कियों पर होती थी जो या तो बेरोजगार थीं या अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती थीं। पैसों का लालच और काम का बहाना। दोनों बहनें खुद को समाज सेविका या बड़ी कंपनियों की एजेंट बताकर इन लड़कियों से मिलती थीं। वे लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाती थीं। तुम्हें बस थोड़ा सा काम करना है, महीने के 40 से 50,000 रुपए मिलेंगे, तुम्हारी गरीबी एक झटके में दूर हो जाएगी। गरीब और मजबूर लड़कियां उनकी बातों में आ जाती थीं। आफरीन और अमरीन पहले उन लड़कियों का भरोसा जीतती, उन्हें अच्छे कपड़े दिलाती और थोड़ा बहुत पैसा एडवांस में देकर अपना मुरीद बना लेती थीं। भोपाल से अहमदाबाद और मुंबई का सफर। जब लड़की पूरी तरह उनके चंगुल में फंस जाती तो असली खेल शुरू होता था। आफरीन और अमरीन बहाना बनाती थीं कि काम भोपाल में नहीं बल्कि बाहर के शहरों में है। लड़कियों को बताया जाता था कि उन्हें अहमदाबाद या मुंबई के बड़े रईस खानदानों में हाउसकीपिंग या इवेंट मैनेजमेंट का काम करना है। लेकिन जैसे ही ये लड़कियां भोपाल की सीमा पार करतीं, उनकी आज़ादी छिन जाती। सप्लाई और सौदेबाजी। अहमदाबाद और मुंबई ले जाकर इन लड़कियों को बड़े रईसों और संदिग्ध लोगों के पास सप्लाई किया जाता था। वहां पहुंचते ही उनके मोबाइल छीन लिए जाते और उन्हें बंधक बना लिया जाता। जिन लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया गया था, उन्हें जबरन गलत कामों में धकेल दिया जाता था। आफरीन और अमरीन इस पूरे सौदेबाजी के पीछे मोटी रकम वसूलती थीं। वे लड़कियों की मजबूरी को अपना बिजनेस मॉडल बना चुकी थीं। खुलासा और गिरफ्तारी। इस काले धंधे का पर्दाफाश तब हुआ जब एक लड़की किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली और पुलिस तक पहुंची। उसकी आपबीती सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। जब पुलिस ने छापेमारी की तो आफरीन और अमरीन के लेडी गैंग के कई और काले कारनामे सामने आए। जांच में पता चला कि ये बहनें न केवल लड़कियों को बेच रही थीं, बल्कि उनके धर्म और पहचान को मिटाने की कोशिशों में भी शामिल थीं, जिसके कारण इस मामले को लव जिहाद और मानव तस्करी के गंभीर एंगल से देखा गया। निष्कर्ष। आफरीन और अमरीन की ये कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है कि चमक धमक और जल्दी पैसा कमाने के लालच के पीछे अक्सर एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। भोपाल पुलिस की मुस्तैदी से इस गैंग का अंत हुआ, लेकिन इसने सुरक्षा और सतर्कता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहली पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई तो भोपाल पुलिस ने इसे साधारण अपहरण का मामला नहीं माना। पुलिस ने एक विशेष टीम SIT का गठन किया। सर्विलांस और CDR पुलिस ने आफरीन और अमरीन के फोन कॉल डिटेल्स खंगाले। इससे पता चला कि उनके संपर्क भोपाल से बाहर अहमदाबाद, सूरत और मुंबई के कई संदिग्ध एजेंटों और हाई प्रोफाइल रईसों से थे। दबिश और घेराबंदी। पुलिस ने भोपाल के उन ठिकानों पर छापेमारी की जहां ये बहनें लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर रखती थीं। वहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और लड़कियों के पासपोर्ट ID बरामद हुए। गिरफ्तारी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बहनों को गिरफ्तार किया। शुरुआत में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पीड़ितों ने सामने आकर गवाही दी तो उनका झूठ टिक नहीं सका। कानूनी धाराएं। शिकंजा कसता गया। पुलिस ने इस मामले में बेहद सख्त धाराएं लगाईं ताकि आरोपियों को आसानी से जमानत न मिल सके। धारा IPC BNS। अपराध का विवरण। धारा 370 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग माइनस लड़कियों को खरीदने और बेचने के लिए। धारा 420 धोखाधड़ी माइनस नौकरी और पैसों का झूठा लालच देने के लिए। धारा 342/346 अवैध बंधक बनाना माइनस लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ कैद रखने के लिए। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश के सख्त कानूनों के तहत। जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। 1. ब्रेनवॉशिंग तकनीक। पुलिस को पता चला कि आफरीन और अमरीन लड़कियों को सिर्फ पैसों का लालच नहीं देती थीं, बल्कि धीरे धीरे उनका ब्रेनवॉश भी करती थीं। उन्हें उनके परिवार और समाज के खिलाफ भड़काया जाता था ताकि वे घर वापस जाने की न सोचें। 2. नेटवर्क का विस्तार। ये सिर्फ दो बहनों का काम नहीं था, इनके पीछे अहमदाबाद और मुंबई के बड़े सिंडिकेट का हाथ था जो ऑर्डर पर लड़कियों की डिमांड करते थे। 3. पहचान बदलना।
कई मामलों में ये भी देखा गया कि लड़कियों को दूसरे शहरों में ले जाकर उनके नाम बदल दिए जाते थे ताकि पुलिस या परिवार उन्हें ढूंढ न सके। अदालती कार्रवाई और वर्तमान स्थिति। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया गया। पुलिस ने चश्मदीद गवाहों और डिजिटल सबूतों, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को मुख्य आधार बनाया। इस केस ने भोपाल में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने शहर की बस्तियों में महिला सुरक्षा समितियों को और सक्रिय कर दिया ताकि भविष्य में कोई और लड़की इस लेडी गैंग का शिकार न बने। चेतावनी: ये कहानी समाज में जागरूकता के लिए है। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए बड़े नौकरी के प्रस्ताव या पैसों के लालच की पुष्टि हमेशा स्थानीय पुलिस या भरोसेमंद सूत्रों से जरूर करें।